नमस्कार। शरद राणे आप लोगों के सामने आज का अनमोल वचन। आज का अनमोल वचन है, बदले की भावना है एक दिन की खुशी और माफ करने की भावना है जिंदगी भर का आनंद। बदले की भावना है एक दिन की खुशी, माफ करने की भावना है जिंदगी भर का आनंद। देखिए, सोचिए, चलिए आगे चलते। आज हम आपको गले और मुंह के बारे में, कुछ जो छाले हो जाते गले में और मुंह में जो छाले होते हैं, उसके लिए आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे। आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले छाले होने के कई कारण रहते हैं। मुंह में छाले तो आपका डाइजेशन खराब हो, आपका पेट साफ न हो, है ना, या गर्म वस्तु खाने में आ गई हो, तो ये जो छाले आते हैं, या एसिडिटी, अम्ल पित्त बढ़ गया हो, तो ये गले के भी छाले होते हैं उसकी वजह से। दूसरा है गले में ये, और कभी है ना सीजन के हिसाब से भी गले में प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले गले के, अपने मुंह के छाले के बारे में, आपको निवारण के बारे में बताएं कि अगर बाय द वे एक चीज बोलता हूं, एक ध्यान रखिए, खाना खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में गर्म पानी जरूर पिए। जो व्यक्ति गर्म पानी का सेवन करता है खाना खाने के बाद और पहले, उसका स्वास्थ्य, उसका पेट बहुत अच्छा रहता है। ध्यान रखें, करें आपके हिसाब से, आपको जैसा उचित लगता है ना। तो सबसे पहले तो छाले, अगर मुंह में अगर कभी छाले हो जाते हैं, तो जो साधारणतः छाले होते हैं तो अपन ग्लिसरीन लगा लेते हैं या छोटे, तो ये छोटे मोटे उपाय है। इसमें एक चीज ध्यान रखें, पीपल की छाल और पीपल का जो पत्ता होता है उसका पाउडर बनाएं, उसको 2-3 बार शहद के साथ चाटे, तो वो आपके छालों के लिए उपयोगी है, अच्छे होंगे, है ना। खाना खाने का जो सोडा होता है, खाना खाने का सोडा पानी में डालकर उसके गरारे कीजिए, उससे भी छालों को फायदा होता है। सुहागा होता है, तवे के ऊपर उसको फुला लीजिए, उसका पाउडर बनाइए, है ना। सुहागा फुलाकर पाउडर बना के उसका पानी का गरारा कीजिए, तो उससे भी छाले ठीक होते हैं। फिटकरी और सोडा खाद, फिटकरी को बारीक कर लीजिए, पाउडर कर लीजिए, और थोड़ा सा खाने का सोडा डाल के उसका गरारे कीजिए, तो आपके मुंह के छाले ठीक होते हैं। त्रिफला आता है, अपन जो त्रिफला खाते हैं, आयुर्वेदिक चूर्ण जो होता है, उसका काढ़ा बना के अगर अपन उससे गरारे करते हैं तो वो भी फायदेमंद होते हैं, है ना। तो ये चीज हुई। दूसरी बात, गले में जो दर्द रहता है, कभी कभी गले में थोड़ा बहुत दर्द होता है, उसके लिए एक उपाय है, तुलसी का रस निकाल लीजिए, है ना, और तुलसी का रस निकाल के उसके अंदर शहद डाल के 2-3 बार आप उसको चाट लीजिए। देखिए, आपके गले में आपको फायदा होगा, है ना। त्रिफले का काढ़े का भी गरारा उसके लिए उपयोगी है, गले के दर्द के लिए। अगर गले का दर्द सर्दी की वजह से हुआ है ना, कफ की वजह से, तो एक उसमें बहुत अच्छा उपाय है। जामफल होता है ना, जिसको मराठी में पेरू कहते हैं, जामफल कई नाम होते हैं, तो जामफल की पत्ती और शहतूत की पत्ती, है ना, ये उबाल के, अच्छा इसका उबाल के, इसका जो पानी होता है उसको छान लीजिए, उस पानी से 2-3 बार दिन में आप गरारा करिए, आपका गले का दर्द अच्छा होगा, ठीक है ना। और शहतूत और बनफशा का शरबत भी आता है बाजार में, शहतूत और बनफशा का, वो 3-4 बार आप दिन भर में चाटिए, तो उसमें भी गले का दर्द के लिए फायदेमंद होता है। अगर गले का दर्द गर्मी की वजह से, है ना, या गर्म कुछ पेय लेने की वजह से होता है, तो मुलेठी चबाते रहे। मुलेठी चबाए, उससे गले के दर्द में फायदा होता है। या बाजार में खदिरादी वटी आती है, खदिरादी वटी, है ना, तो उसका उपयोग करें, तो वो भी गले के दर्द के लिए फायदेमंद है। खाने के बाद लौंग, इलायची, तो ये सभी लोग लेते हैं। लौंग, इलायची इसलिए लेना चाहिए, उसका कारण ये होता है, लौंग क्यों लेते हैं, खाने के बाद सुस्ती आती है, निंद्रा सी होती है, डलनेस सी आती है, तो खाने के बाद अगर अपन लौंग लेते हैं ना, तो फिर आप में चुस्ती फुर्ती है, थोड़ा सा एनर्जिक हो जाते हैं। तो लौंग का सेवन खाने के बाद करना चाहिए। और जिसको है ना कम पेशाब होती हो, और उसकी कम पेशाब की वजह से उसके शरीर में सूजन सी कभी होती है, तो उसको, ऐसे व्यक्ति को है ना, 1 कप पानी में 6 लौंग डाल लीजिए, उसको अच्छा उबाल लीजिए, और उसके उबले हुए पानी का जो छान लीजिए और उसको आप पिलाइए, उसको फायदा होता है।
चलिए आगे चलते हैं। इलायची लीजिए, इलायची खाइए, मुंह का स्वाद अच्छा होता है। प्याज और जो अपन मूली वगैरह खाते हैं मुंह से दुर्गंध आती है, बहुत बेकार लगता है। चार लोगों से बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो उसको जामुन का सिरका या गन्ने का सिरका एक कटोरी भर के पानी में 2-4 ड्रॉप डालिए, उसमें प्याज और उसको डुबा के अच्छा निकाल के फिर खाइए तो मुंह में उसकी बदबू नहीं आती उस प्याज की। उसका सेवन करिए। अब चलते हैं दांतों के बारे में। दांतों के बारे में छोटे से टिप्स दूंगा मैं। तो यह है कि दांतों के कभी अगर दांतों में दर्द रहता हो, साधारण दर्द हो तो लौंग का तेल ले लीजिए। दांतों के वो जो फुई के कपास में थोड़ा सा लौंग का तेल डाल के उसको दबा लीजिए, दर्द में फायदा होगा। नौसादर जो आता है, नौसादर और कपूर ये मिला के दांतों के बीच में रख लीजिए तो दर्द के लिए फायदेमंद है। तुलसी और लौंग को कूट लीजिए, वो दांतों के बीच में रख लीजिए तो दर्द के लिए फायदे है। फिटकरी, काली मिर्च, अक्कलकरा और सेंधा नमक, इसका चूड़ा करके इसका मंजन करिए, वो फायदे है। दांतों में अगर कीड़ा लगा है तो हींग और कपूर को पीस के उसकी छोटी सी पेस्ट बना के उस केविटी में रखिए जहां कीड़ा लगा है, कीड़ा मरता है। ध्यान रखिए, ये कीड़े के लिए बहुत अचूक दवाई है हींग और कपूर, है ना। ऐसी कलौंजी आती है जिसमें अपन है ना अचार में डालते हैं, इसमें डालते कलौंजी का काफी उपयोग करते हैं। उसका धुआं लीजिए, कंडे पे, जलते कंडे पे डाल के वो धुआं मुंह में लीजिए, कीड़े के लिए फायदेमंद है ना। और अब आज मैं आपको फिर से बंबई लेके चलता हूं। शर्मिला जावले जी आपको आगे जो योगा के बारे में बताएंगी, तो चलते हैं शर्मिला जावले जी के पास। नमस्कार, फिर मिलते हैं। नमस्कार। कैसे हो आज? मैं शर्मिला जावले। अभी तक आपने मेरे 2 से 3 वीडियो देखे हैं, तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आज हम लोग उज्जाई प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम की वजह से हमारे कंठ को बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सरसाइज मिलती है, उसको व्यायाम मिलता है। तो हमारे अभी आज के जो कोरोना वायरस चालू है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। कैसे करना है मैं बताती हूँ। उसमें सांस को लेना है, थोड़ा सा कंठ को संकोच करना है और एक्सेल करना है। तो इसीलिए मैंने आज हेडफोन पहना है कि आपको वो समझ में आ पाए। तो अभी मैंने हेडफोन पहना है इसीलिए मेरा एक हाथ ऊपर है, नहीं तो दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। ऐसे उज्जाई प्राणायाम हमने अभी देखा है, आपने 3 आवर्तन देखा है कि इनहेल करके थोड़ा कंठ संकोच करके एक्सेल करना है। अपने श्वास नलिका को थोड़ा सा टच करते हुए अपना श्वास है वो बाहर निकलेगा। तो उसको जैसे हमारे सिटी में या हम लोग कराटे लेते हैं वो आवाज़ आता है, वैसे उसको फोर्सफुली नहीं करना है, नहीं तो गले में खराश आ जाएगी। उसको ये इजी आपको टेक्निक मैंने सिखाई है। सब इंस्टीट्यूट में, सब जगह पे उसको अलग अलग तरीके के किया जाता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो उसको यही तरीके से आप करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। इसका बेनिफिट है, आपके कंठ में जो कफ इकट्ठा होता है उसको दूर करता है। स्टार्टिंग में आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, फिर धीरे धीरे आप साधक कंटिन्यूस करने के बाद वो मेंटेन हो जाता है ऑक्सीजन का लेवल। जिसको बोलने की ज़्यादा प्रोफेशनली जो है, जो शिक्षक है, सिंगर है, लॉयर है या कोई भी क्षेत्र में जिनको बहुत बोलना पड़ता है, उनके लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जैसे आप धीरे धीरे उसका सराव कर सकते हैं, आप 5, 6, 10 ऐसे आप आवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि प्राणायाम करने के टाइम आपका अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है कि मैं इनहेल मतलब सांस मैंने कैसे लिया है, मैंने कैसे सांस को छोड़ा है। सांस को छोड़ने के टाइम एक पूरा लय होना चाहिए, उसका टूटा ऐसे सांस को नहीं छोड़ना है। तो ऐसी तरह से आप उज्जाई प्राणायाम का सराव आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो आयुष का प्रोटोकॉल आया है कि कोरोना के टाइम में आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या योगा उसमें करना है, तो उसमें उन्होंने एक प्राणायाम में उन्होंने उज्जाई प्राणायाम का
लिखा है। तो आप उज्जयी प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करके आप कोरोना वायरस जैसे डेंजर जो है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए। धन्यवाद।